गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है डबल इडियम, जैसा कि हमने इसकी रिवीजन क्लास स्टार्ट करी है जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है, तो हमने सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करा है पोल्यूशन से। तो पोल्यूशन में जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि वही सारे क्वेश्चंस जो हैं एक बार आप रिपीट कर लें, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, कभी कभी उसकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ी अलग तरीके से हो जाती है, तो हमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमें इसमें क्या एक्सप्लेन करना है। तो इससे ये सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई भी जो भी टॉपिक से अगर आपको कोई और टॉपिक छूटा रह गया है तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। बस ये है कि जिस तरीके से आपको प्रॉपरली बताया जा रहा है आप थोड़ा सा उस गाइडलाइन को फॉलो करिएगा। ओके। तो हम उस क्लास में बात कर रहे थे पोल्यूशन की, है ना। तो पोल्यूशन क्या होता है, देखिए इसमें इसके मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस नोट किए हैं। इसके आप देखेंगे तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो कई तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो जैसे ये आपका सिंपल हो गया कि पोल्यूशन क्या होता है, उसके सोर्स व प्रभाव बताइए। तो और इसके अलावा जैसे अगर इस तरीके से पूछा जाता है कि पोल्यूशन के प्राकृतिक तथा मनुष्य रचित स्रोतों तथा पर्यावरण पर प्रभाव बताइए। उसके बाद है प्रदूषण के स्रोत तथा जीवित पर्यावरण पर उसका प्रभाव। तो इतने टाइप्स के इससे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और इन इसका जो आंसर होता है उसको लिखने का सेम एक ही मेथड है। बस जो क्वेश्चंस होता है इसकी जो लैंग्वेज है ये चेंज हो गई है यहाँ पे। तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद अब इसमें कैसे आपको आंसर एक्सप्लेन करना है इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए मैंने आपको पोल्यूशन में बताया था कि हमारे इन्वायरमेंट में होने वाले ऐसी मतलब ऐसी गतिविधियाँ, ठीक, जो हमारे लिए क्या होती है, अनडिज़ायरेबल होती है। जैसे हमने आपको कहा था कि मतलब जैसे गैसों का कंपोजिशन है, तो गैसेस का जो कंपोजिशन है वो हमारे इन्वायरमेंट में फिक्स है। अगर इसके अलावा जो होते हैं और गैसें जो हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाती हैं तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, एयर पोल्यूशन बोल देते हैं। तो आपको सिंपल ऐसे ही लिखना है कि जो भी मैं थोड़ा मतलब आराम से डिफिनीशन बोल रही हूँ, आप अगर चाहें तो लिख लीजिएगा। देखिए हमारे आसपास के वातावरण में ऐसी भौतिक या रासायनिक गतिविधियाँ जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल नहीं होती हैं या हमारे लिए अनडिज़ायरेबल होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, या ऐसी हानिकारक परिवर्तन जो हमारे पर्यावरण में आ जाते हैं और मनुष्य के तथा पेड़ पौधों के तथा जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है उस पर बुरा प्रभाव डालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं। ठीक, तो अभी मैंने जैसे डिफिनेशन बोला है आप वैसे भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या बताना है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं मैंने टाइप्स लिखा हुआ है। अब इसी में आपको बताना है, एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो बायोडिग्रेडेबल में आपको यही लिखना है कि ऐसे पोल्यूशन मतलब इसमें ऐसे पदार्थ आते हैं जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म मतलब कि कन्वर्ट हो जाते हैं, इन्हें ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे कि हमारी जो डेड बॉडी होती है या फिर जैसे कि कचरे होते हैं या जैसे कि गोबर वगैरह होता है तो उनसे खाद बनाई जा सकती है। ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल में ऐसे पोल्यूशन मतलब ये जैविक होता है और ये अजैविक होता है। ठीक, तो इसमें ऐसे पोल्यूशन आते हैं जिन्हें आप ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होते, जैसे कि आपका पॉलीथीन हो गया या इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो गया, ये सारे। ठीक, तो ये आपको बता देना है। अब उसके बाद जैसे पूछा जाता है मतलब यहाँ पे वैसे मैंने समस्या लिखी है, लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि इसके सोर्स क्या होते हैं, ठीक, जैसे ये इस क्वेश्चन में पूछा है ना कि पोल्यूशन के सोर्स व उसके प्रभाव बताइए, तो पहले हम सोर्स की बात कर लेते हैं। अब पोल्यूशन आया, जब भी सोर्स की बात पूछे तो आपको दो चीज़ें समझना है। पहला, नेचुरल रीज़न हो सकता है, मैन मेड रीज़न हो सकता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, सोर्स क्या दो तरीके से हो सकते हैं, एक क्या होता है नेचुरल रीज़न, दूसरा क्या हो सकता है मैन मेड रीज़न। अब नेचुरल रीज़न में क्या करना है आपको,
जैसे मतलब आप देखिए यहाँ पे पोल्यूशन की बात कर रहा है ना, तो आपको हर तरीके से सोचना है। जैसे कि आप एयर पोल्यूशन भी सोच सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन भी सोच सकते हैं, तो इसमें आपको लिखने के लिए बहुत सारे कंटेंट मिल जाएँगे, अगर आप ये सोचेंगे तो। तो जैसे अगर सबसे पहले अगर हम एयर पोल्यूशन पे अपनी थिंकिंग ले जाते हैं, है ना? वहाँ पे सोचते हैं तो एयर पोल्यूशन पे हम मतलब हमको क्या रीज़न मिलता है? अगर हम नेचुरल रीज़न की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होना, है? ज्वालामुखी विस्फोट होना, फिर आप इसमें एसिड रेन बता सकते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। मतलब क्या हो सकता है, जैसे ज्वालामुखी का फटना हो गया। अब इसमें आप अंदर एक्सप्लेन कर लीजिएगा कि जब ज्वालामुखी अचानक से फटता है तो उसमें बहुत हानिकारक गैसें निकलती है ना? और बहुत ज़्यादा जो उसका धुआँ होता है काफ़ी दूर तक फैल जाता है, जिससे लोगों को साँस लेने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और वो जो गैसें होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाती हैं, ठीक? और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो क्या एसिड रेन हो गया, है ना? एसिड रेन में आपको बताया था मैंने कि जो एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जिससे जो क्या होता है, उस वो जो हमारे नदी, तालाब इन सब पानी में वो उसका जो पानी होता है मिक्स हो जाता है, तो उसमें रहने वाले जीव-जंतुओं पे काफ़ी हानिकारक प्रभाव होता है। इसके अलावा जो मिट्टी का प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। तो ये सारे रीज़न्स आप लिख सकते हैं। अब मैन मेड में तो आपके पास बहुत सारे रीज़न्स हैं यहाँ पे। पॉल्यूशन में जैसे कि वो इंडस्ट्री लगाना हो गया, ठीक है? और उसके बाद वाहनों के कारण हो गया, इंडस्ट्री हो गया, वाहन का कारण हो गया। तीसरा जो हो गया मतलब वनों की कटाई हो गया, ठीक है? वनों की कटाई करने से जो हो रहा है वो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इसके अलावा जो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आप घरेलू मतलब घरेलू सामान यूज़ करते हैं, जैसे कि एसी, फ्रिज हो गया, इन सब से जो निकलने वाली जो गैसें हैं। इसके अलावा जो हमारे क्या हो रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में जितने भी, जैसे आप माइनिंग कराते हैं, है ना? तो वहाँ पे जब आप करते हैं तो जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, मतलब कि रेडियो एक्टिव किरणें आप जानते हैं कि वो वाटर में भी घुल सकती हैं। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इससे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, और फिर इनका भी तो जो इनसे जो वैज्ञानिक अनुसंधान आप रिसर्च करते हैं तो उनसे भी जो कचरा निकलता है, तो हम क्या करते हैं उसको भी यहाँ वहाँ डिस्पोज ही करते हैं। तो वो जो, क्योंकि आपको पता है कि जो रेडिएशन होता है उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि उसे आप किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो वो बहुत ही तेज़ी या बहुत दूर तक उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो ये सारा हो गया, ठीक है? रीजंस में है आपके पास। उसके बाद अगर हम प्रभाव की बात करते हैं, अब देखिए प्रदूषण से होने वाली समस्या की बात करते हैं, तो आप क्या पहले हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर आप ऐसे ही सोच, जो पोल्यूशन होता है उससे क्या होती है, बीमारियां। आप हर तरह के पोल्यूशन के बारे में यहाँ पे सोच के लिख सकते हैं। अगर आप एयर पोल्यूशन के बारे में सोच कर लिखते हैं तो एयर पोल्यूशन से क्या होता है, हमें सांस संबंधी बीमारियां होने लगती हैं, ठीक है? और जो भी हैजा, मलेरिया ऐसी बीमारियां फैलने लगती हैं। प्रदूषण की वजह से ही जो वायरस वगैरह होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो जनरेट होते हैं। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इसलिए क्योंकि जैसे अगर पोल्यूशन हो जाता है तो आपको पता है कि जैसे मिट्टी का आप सोचे तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हुआ तो हमारी फसलों को नुकसान होता है, ठीक है? और उसके बाद जैसे अगर आप अभी कोरोना वायरस देख रहे हैं, तो इससे आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी किस तरीके से हार्मफुल हो रही है। तो इससे अब इकोलॉजी पे आने वाले इफेक्ट, इकोलॉजी आपको पता है कि जो हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट में जितने भी बायोडे मतलब कि चाहे वो सजीव चीज़ें हों चाहे वो निर्जीव हों, सबसे मिला के हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। फिर उसके बाद ब्यूटी है ना? जैसे रेडिएशंस वगैरह होते हैं, आपकी स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है ना? तो ये सारे रीजंस हैं यहाँ पे, इससे होने वाली समस्याएं हैं। लास्ट है इसका प्रभाव। तो प्रभाव में आपको कैसे लिखना है, जैसे प्लांट्स पे इफेक्ट, एनिमल्स पे इफेक्ट, मनुष्यों पे और इकोलॉजी पे। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस कर देंगे। वैसे आप चाहें तो जैसे प्लांट्स हैं, तो अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं या इनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, या जो सॉइल जैसे मिट्टी है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो उस सब का इफेक्ट किसके पे होगा, प्लांट्स पे होगा। अगर हम जंतुओं पे बात करते हैं, तो अगर आप
जैसे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से जो जैसे एसिड रेन हो गया, तो अगर वो जाके नदी तालाब में जाता है तो उसमें रहने वाले जीव जंतु पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जैसे जो भी इंडस्ट्री वगैरह से निकलने वाला धुआं है, उसे आप ऐसे जोन्स में लगाते हैं जो एरिया क्या होता है, फर्टिलाइज नहीं होता है, मतलब जिसे आप अनप्रोडक्टिव मतलब बंजर भूमि कहते हैं। तो ऐसे आसपास में जीव भी ज़्यादा रहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि इस समय जो चिड़िया होती है, जैसे जो ईंट के भट्ठे वगैरह लगाए जाते हैं तो उनसे बर्ड्स को काफ़ी नुकसान होता है, बहुत कम हो गए हैं, कई कई प्रजातियां ऐसी हैं जो ख़त्म हो गई हैं। तो मनुष्यों पे तो आप जितने भी तरीके के लिख सकते हैं, एयर पोल्यूशन से, है ना, नॉइज़ पोल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर, सब आप बता सकते हैं। इकोलॉजी है, तो इकोलॉजी में जब आप फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो जिस तरीके से इकोलॉजी को मैंने एक्सप्लेन करा है वैसे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पोल्यूशन ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।